वो कैसे हैं। तो स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। आज रोज ने जेहोब की सबसे कमजोर जगह पर वार किया है। ऐसे ही जेहोब का दिमाग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऊपर से उसने नशा किया है, ऊपर से रोज की माँ बाप को लेके उल्टी सीधी बातें उसके गुस्से को और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो जेहोब बहुत ज़्यादा गुस्से में आके रोज को एक चांटा मार देता है। थप्पड़ की वजह से रोज जमीन पर गिर जाती है और गाल में हाथ रख के रोते हुए जेहोब को देख रही है। तभी जेहोब उसके पास आता है और नीचे बैठ के रोज के हेयर पकड़ लेता है, जोर से खींचते हुए पकड़ के उसे बोलता है, मैंने तुझसे पहले ही बोला था कि मैं जंगली कुत्ता हूँ, मुझसे दूर रहना। मेरा दिमाग खराब हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ, पर तू सुनी नहीं। और क्या बोल रही थी तू कि मैं बदनाम गली में क्यों गया था? हाँ, मैं गया था बदनाम गली में। मेरा मन क्या, मैं गया था। मेरा मन करेगा तो और जाऊंगा, बार बार जाऊंगा। उससे तुझे क्या? मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा, उससे तुझे क्या? और तू है कौन मुझसे पूछने वाली, और मैं तुझे क्यों बताऊं? मेरी लाइफ, मेरी मर्जी, मेरा जो मन आएगा मैं वो करूंगा। मैं तुझे बताना जरूरी नहीं समझता, समझी तू? रोज दर्द से तड़प रही है, पर जेहोब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसे कोई ध्यान नहीं उस बात का। वो गुस्से की वजह से अपना सारा होश खो दिया है और वो फिर भी गुस्से से बोलता है, तुझे अगर यही शरीर को बेचने का धंधा करना है तो तू भी वो बदनाम गली में चली जा और वहाँ तुझे हजारों लोग मिल जाएंगे। अपना शरीर बेचने के लिए मेरे सामने कभी भी मत आना। तुझ में अगर थोड़ी भी शर्म हया है तो मेरे सामने बिल्कुल भी कभी भी मत आना। अब चली जा यहाँ से। ये सब बात बोल के जेहोब रोज का हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए दरवाजे के बाहर निकाल देता है और रोज को अभी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। वो फीलिंगलेस हो गई है। आज तक उसको इतना इंसल्ट किसी ने नहीं किया है। इस घटिया इंसान से वो प्यार करती है, ये सोच के ही रोज को खुद से नफरत होने लगती है। उसका मन कर रहा है कि वो खुद अभी मर जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो। यही सब सोचते हुए रोज वहाँ से चली जाती है। जिमिन मॉर्निंग में उठ के देख रही है कि सुगा उसको बैठ के देख रहा है उसके बेड में। तो जिमिन शर्माते हुए बोलती है, आप मॉर्निंग में यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो क्या होगा? सुगा प्यार से जिमिन की ओर देखते रहता है और स्माइल करके बोलता है, हाय, सिर्फ मॉर्निंग में क्या, मेरा तो मन करता है मैं रात में भी तुम्हारे पास आके रहा करूँ। क्या बोलती हो? अब से मैं रात में भी आ जाया करूँ क्या? ये सुन के जिमिन शर्मा जाती है और बोलती है, तो हर समय सिर्फ ठग की बातें बोलते हो, अब हटो यहाँ से। ये बोलने के बाद जिमिन सुगा को ढकेलने लगती है, पर सुगा को थोड़ा भी हिला नहीं पाती है। तो लास्ट में हार मान के जिमिन रिक्वेस्ट करके बोलती है, प्लीज हटो ना, मुझे वॉशरूम जाना है। सुगा एक डेविल स्माइल करता हुआ बोलता है, ओके ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, उससे पहले तुम्हें मुझे किस करना पड़ेगा। किस करो और खुद को मुझसे आज़ाद कर लो। हाँ, ऐसा ऑफर तो किसी पुलिस ने किसी चोर को भी नहीं दिया होगा। देखा मैं कितना महान हूँ ना? हाँ, देख लिया मैंने आप कितने महान हो। अब हटिए यहाँ से। नो हटिंग, पहले किसिंग फिर आई एम हटिंग। ये बोल के सुगा जिमिन के बहुत क्लोज आ जाता है। सुगा का लिप्स जिमिन के लिप्स के बहुत क्लोज था। तभी जिमिन दरवाजे की ओर देख के बोलती है, जीजू। ये सुन के सुगा झट से जिमिन को छोड़ के दूर होकर बैठ जाता है ठीक से और दरवाजे की ओर देखता है कि कोई भी नहीं है। इसका मतलब जिमिन ने उल्लू बनना है। ये सोच के जिमिन की ओर वो देखता है तो जिमिन दौड़ के इसी बीच वॉशरूम में चली जाती है और सुगा को देख के हंसती है और वॉशरूम का दरवाजा बंद कर देती है। यही देख के सुगा भी हंस देता है। जंकुक गार्डन में एक्सरसाइज कर रहा है और आयु जंकुक को बालकनी से खड़ी होकर देख रही है। जंकुक की बॉडी देख के आयु खुद को संभाल नहीं पाती है। वो थोड़ी देर में खुद जंकुक के पास आ जाती है, एक टाइट फिटिंग ड्रेस पहन के, और खुद जंकुक को दिखाने के लिए एक्सरसाइज करने लगती है।
जंगकुक को खुद की ओर अट्रैक्ट करने के लिए वो ऐसे टाइट फिटिंग कपड़े पहन के एक्सरसाइज कर रही है, पर जंगकुक तो उसको एक बार भी देख ही नहीं रहा है। टी सोई हुई थी, तभी उसका पपी आके उसके बेड के ऊपर इधर उधर घूम रहा है। तो टी की नींद टूट जाती है। वो अपने पपी को देख के हंसते हुए उसे पकड़ लेती है और प्यार करने लगती है। उसके बाद उसे लेके वो बालकनी में जाती है। बालकनी में जाके वो देखती है आयु और जंगकुक को एक साथ। तब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। ऐसा लगता है कि आयु के सारे हेयर पकड़ के खींच के उसे टकली कर दे। बहुत बुरी लड़की है, हमेशा मेरे सफेद खरगोश के आगे पीछे घूमती रहती। मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, गंदी लड़की। तभी आयु नाटक करते हुए जंगकुक के ऊपर गिर जाती है। ये देख के को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। मन कर रहा है कि अपने पपी को बोल के उसके सर पे पोटी करा दे। जंगकुक परेशानी के साथ आयु को सीधा खड़ा करता है। उसके बाद आयु नाटक करते हुए बोलती है, सॉरी जंगकुक, एक्चुअली मैं गिर रही थी ना, इसलिए मैंने तुम्हें पकड़ लिया। जंगकुक आयु को कुछ भी नहीं बोलता है। आयु को वहीं पर छोड़ के जंगकुक चला जाता है और थोड़ी देर बाद जंगकुक डाइनिंग टेबल पर टी को लेके आता है और उसे खाना खिलाने लगता है। तभी आयु हिलते डुलते आती है और जंगकुक के पास वाली चेयर में बैठ जाती है और खाना खाने टाइम बार बार आयु जानबूझकर जंगकुक के बॉडी को टच करी थी। ये सब देख के टी से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो सामने रखा एक गिलास पानी आयु के फेस पे मार देती है और गुस्से से बोलती है, ओए गंदी लड़की, हटो यहाँ से, हमेशा सिर्फ मेरे सफेद खरगोश के पास आती रहती हो। ठीक है, ऐसा करने पर जंगकुक चौंक जाता है। वो खुद भी आयु को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। सिर्फ वो उसके पापा की फ्रेंड की बेटी है, इसलिए सिचुएशन को संभालने के लिए जंगकुक बोलता है, सोना तुमने ये क्या किया? मैंने तुम्हें बोला था ना कि आयु हमारी गेस्ट है और गेस्ट के साथ ऐसा मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। क्या तुम बैड गर्ल बनना चाहती हो? टी अपना सर हिलाती है ना में, मतलब कि वो बैड गर्ल बनना नहीं चाहती है। तो जंगकुक बोलता है, देन से सॉरी टू आयु। टी का मन बिल्कुल भी नहीं है उसे सॉरी बोलने की, पर जंगकुक की बात मानते हुए टी धीमी आवाज में सॉरी बोल देती है और यहाँ आयु गुस्से से आग बबूला हो रही है। पर जंगकुक को दिखाने के लिए वो फेक स्माइल करती है और बोलती है, डोंट वरी, इट्स ओके, मैं थोड़ा चेंज करके आती हूँ, ओके, एक्सक्यूज मी। ये बोल के आयु वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते मन में वो हंसती है और बोलती है, टी को जंगकुक के लाइफ से निकालने के लिए ये एक अच्छा आइडिया है। टी से ऐसा काम कराना होगा जिससे जंगकुक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए। एक टाइम परेशान होकर जंगकुक खुद ही टी को अपनी लाइफ से बाहर निकाल देगा। ये सब मन में बोल के आयु एक टेबल स्माइल करती है। सो के उठ के जेहब अपना सर पकड़ के बैठा हुआ है। उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। कल रात बहुत ज़्यादा ही नशा कर लिया था, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी उसने, इसलिए अभी हैंगओवर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। कल रात की बात सोचते ही अचानक जेहब को कल रात की बात याद आ जाती है कि कल रात रोज़ उसके रूम में आई थी और उनके बीच में क्या सब बातें हुई। उसने रोज़ के साथ कितना मिसबिहेव किया। उसे रोज़ के साथ इतना मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। वो एक लड़की है, उसके साथ इतना बुरा बिहेव नहीं करना चाहिए था। ये सब सोच के ही जेहब को बहुत गिल्टी फील हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। वो जैसे भी हो जंगकुक की बहन ही है, इसलिए उसे सॉरी तो बोलना होगा। ये सब सोच के जेहब चला जाता है फ्रेश होने के लिए। उसके बाद जंगकुक के घर की ओर निकल जाता है। पर जंगकुक के घर आके जेहब ने ऐसी बात सुनी जिसके लिए वो तैयार नहीं था बिल्कुल भी। जिमिन आके जेहब से बोलती है कि रोज ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, इसलिए सुगा और जंगकुक हॉस्पिटल गए हैं। ये सुन के जेहब एकदम रोबोट की तरह चुपचाप खड़ा रहता है। वो चौंक गया है। अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। आर्मी में आपको अब से रोज वीडियो दूंगी, क्योंकि अभी मैं फुर्सत में हूँ मतलब एक्चुअली मैं बीटेक की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा टाइम मिल रहा है तो मैं अभी रेगुलर आपको वीडियो दूंगी। ओके आर्मी, तब तक के लिए